फूलों के लहंगे वाली 3 नंद। कुसुम अपनी मशीन पर बैठे कपड़े सिल रही होती है। उसी समय सुनहरी नाम की एक औरत आकर कुसुम से कहती है, अरे कुसुम, तुमने मेरे कपड़े सिल दिए हैं क्या? जी हाँ, मैंने कपड़े सिलकर तैयार कर दिए हैं, बस आप एक बार फिटिंग चेक कर लीजिए। अरे कुसुम, तुम्हारी जैसी दर्जी के हाथों से सिले हुए कपड़ों की फिटिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिले हुए कपड़े बहुत ही अच्छे और फिटिंग के होते हैं। ये लो कपड़ों के पैसे। और हाँ, वो मेरी बेटी नैना की शादी तय हो गई है, तो उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। और वैसे कुसुम, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अपनी तीनों नंदों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा ही खराब है। घर में जवान लड़कियों को बैठा कर रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। पता नहीं मेरी ये तीनों नंदे कहाँ गई है। कुसुम अपनी तीनों नंदों को ढूंढती हुई घर के बाहर आंगन में लगे बगीचे में आती है, जहाँ मीना, सुमन, काजल खड़ी फूलों से बातें कर रही होती है। सुमन, काजल, देखो ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फूल बहुत ही सुंदर है। काश हम लोगों की जिंदगी भी इतनी ही सुंदर होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम लोग जी रहे हैं उसमें सिर्फ ये एक बगीचा ही तो है, जिसमें ये रंग बिरंगी खूबसूरत फूलों को देख कर ही हम लोग जी रहे हैं। इतना कहते हुए उन तीनों बहनों की आंखें नम हो जाती है और अपनी नंदों की आंखों में आंसू देखकर वो गरीब भाभी कहती है, अच्छा तो तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं कब से तुम लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? और नहीं तो क्या, तुम तीनों यहाँ पर बैठे बगीचे में गप्पे मार रही हो और यहाँ मेरे पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं। अपनी भाभी की ये बात सुनकर उन तीनों बहनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों नंदे मिलकर अपनी भाभी के साथ खाना खाती है और कुसुम खाना खाने के बाद फिर से सिलाई करने लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बाजार से थान का कपड़ा और गोटा पट्टी लाना ही भूल गई। चलो जल्दी से काम खत्म करके बाजार चली जाती हूँ। इतना कहकर कुसुम अपना काम खत्म करके बाजार सामान खरीदने आ जाती है, लेकिन बाजार में गांव की कुछ औरतें सुमन को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे अरे, देखो तो जरा, जिसकी 3 जवान नंदे घर पर बैठी हो, उनकी भाभी को यूँ बाजार में मटर गश्ती करना शोभा नहीं देता। और अगर आज उन बेचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होते तो कब की उन लोगों की शादी धूमधाम से कर दी होती। और नहीं तो क्या, वैसे भी आजकल किसके भाई भाभी सगे होते हैं। उन औरतों की ताने भरी बातें सुनकर कुसुम अपने मन पर एक बोझ लिए घर पर आती है और रात में फूलों से लगे बगीचे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और अगले दिन से ही वो अपनी नंदों के लिए रिश्ते देखने लगती है और जैसे तैसे करके उन तीनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में तय हो जाता है, जिसके बाद कुसुम अपनी तीनों नंदों की शादी की तैयारियों में लग जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है, जहां कुसुम कहती है, अब बस मैं अपनी तीनों नंदों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दूं। उनकी शादी में अब सिर्फ 2 दिन ही तो रह गए हैं, इसलिए अब इन बचे हुए पैसों से मैं उनकी शादी के लहंगे के लिए थान का कपड़ा और गोटा पट्टी खरीद कर ले आती हूँ। इतना कहकर कुसुम अगले दिन जैसे ही बाजार सामान खरीदने जाती है, उसी समय रास्ते में उसका नशेबाज पति उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, अरे कुसुम, कहाँ जा रही हो? सुना है तुम मेरी तीनों बहनों की शादी कर रही हो, तो अपने पति को कुछ खर्चा पानी नहीं दोगी क्या? चुप करिए। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बहनों की शादी करने की बजाय उल्टा अपनी अय्याशी के लिए पैसे मांग रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। नशे में धुत विनोद जबरदस्ती सुमन से उसके सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है और बेचारी कुसुम रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और सारी रात उसी बगीचे में बैठकर उन फूलों के सामने बहुत रोती है। सुना है हम इंसानों की तरह तुम फूल पौधे भी सांस लेते हो और सब कुछ महसूस करते हो, तो तुम लोग मेरा दर्द समझ सकते हो ना? तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं कि जिससे मैं अपने आंगन से अपनी 3 नंदों की विदाई कर सकूं, उन्हें उनकी शादी के जोड़े में विदा कर सकूं। उसी समय उन फूलों से एक आवाज आती है,
तुम दुखी मत हो कुसुम, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो आवाज सुनकर कुसुम इधर उधर देखने लगती है। तभी उन फूलों से फिर से एक आवाज आती है, घबराओ मत कुसुम, हम एक जादुई फूल है, तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। इतना सुनकर कुसुम उन फूलों को अपनी सारी परेशानी बता देती है। बस जादुई फूल, अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे सिर्फ 3 शादी का जोड़ा दे दो, जिसमें मैं अपनी तीनों नंदों को खुशी खुशी इस घर आंगन से विदाई कर सकूं। इतना सुनते ही उन फूलों में एक अलग प्रकार की चमक उठती है और वो थोड़े से फूलों की कलियां पूरे बगीचे में फैल जाती है। कुसुम, यहाँ पर लगे सारे ही फूल जादुई है, इसलिए यहाँ पर खिलने वाले फूलों की खुशबू कभी खत्म नहीं होगी और ना ही ये फूल कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी खराब होंगे। इसलिए तुम इनका इस्तेमाल करके अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का लहंगा तैयार कर सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फूल। अब तुम्हारी मदद से मैं अपनी तीनों नंदों के लिए फूलों से बहुत ही सुंदर लहंगा बनाऊंगी। इतना कहकर कुसुम ढेर सारे रंग बिरंगे फूल तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है और अपने घर में ले आती है और रात भर बैठकर वो अपनी तीनों नंदों के लिए कतर और फूलों की मदद से बहुत ही सुंदर सुंदर और खूबसूरत लहंगा सिलकर तैयार करती है। मुझे तो ये तीनों फूलों के लहंगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरी नंदों को ये लहंगा पसंद आएगा भी कि नहीं। इतना कहकर कुसुम जैसे ही शादी वाले दिन वो तीनों लहंगे अपनी नंदों को देती है, तो वो फूलों का बना लहंगा देखकर उसकी तीनों नंदे बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में भाभी, आपने हम तीनों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ भाभी, आपने हम लोगों के लिए इतने प्यार से ये लहंगा बनाया है, हम इस लहंगे को हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे। इतना कहकर वो तीनों बहनें उस फूलों से बने लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है और उस लहंगे को पहनकर वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। जिसके बाद कुसुम उन्हें फूलों से बने गहने पहनाकर तैयार कर देती है और उन्हें मंडप में ले जाती है और उन तीनों का कन्यादान भी करती है। वहीं शादी में आए सभी लोगों की नजरें उन तीनों बहनों के फूलों के लहंगे पर ही टिकी हुई थी और ऐसी ही कुसुम अपनी तीनों नंदों की विदाई करके उन्हें ससुराल भेज देती है। और उस दिन के बाद से कुसुम के पास ढेर सारे फूलों के लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं और इस तरह कुसुम का काम पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है और उसकी आमदनी दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। और इस तरह कुसुम अपनी कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है और उसको इस तरह अपनी कमाई का एक अच्छा जरिया भी मिल जाता है।